Hello, good morning students. How are you? I hope you are fine at home. Last time हमने जो लेसन नंबर 10 था हमारा प्रीपोजिशंस, कौन सा लेसन? लास्ट टाइम हमारा जो लेसन नंबर 10 था, लेसन 10 प्रीपोजिशन, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था. ओके, सो इन दिस वीडियो लेक्चर टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 11 कंजंक्शंस for standard 5th subject grammar. Lesson number 11 conjunction. Okay, so what is the conjunction? Conjunction क्या है? Conjunction का मीनिंग क्या है? यानी कि जो संयोजन के रूप होते हैं, जो दो वर्ड होते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो संयोजन के रूप होते हैं, तो उसे जोड़ने के लिए जो वर्ड है, जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन, यानी कि कंजंक्शंस. ओके, संयोजन के रूप को क्या कहते हैं? कंजंक्शंस. सो कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस क्लोजेस. कंजंक्शंस आर वेरियस टाइप्स. मैंने आपको बोला ना, कंजंक्शंस क्या करता है? जॉइन वर्ड्स, दो वर्ड्स को जॉइन करता है, यानी कि संयोजन के रूप को क्या कहा जाता है? मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. कंजंक्शन दैट्स मीन संयोजन के रूप, यानी कि जो दो सेंटेंस है, दो वर्ड्स है, दो फ्रेजेस है, यानी कि उसको जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, जो यूज किया जाता है, दैट मीन्स कंजंक्शन, यानी कि संयोजन के रूप. कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स. कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड्स को जॉइन करता है, फ्रेजेस एंड सेंटेंस. जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस. कंजंक्शन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस को क्या करता है? ज्वाइन करता है. यानी कि कोई सेंटेंस है तो उसको ज्वाइन करने के लिए क्या यूज हो जाता है? कंजंक्शन. दो सेंटेंस है तो उसको ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन का यूज होता है. अगर कोई दो वर्ड्स है तो उसको ज्वाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कंजंक्शन. सो कंजंक्शन आर ऑफ वेरियस टाइप. कंजंक्शन के बहुत सारे टाइप्स है, कंजंक्शन के बहुत सारे प्रकार है, टाइप बहुत सारे है, यानी कि बहुत सारे प्रकार है. फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि जो कोऑर्डिनेट करता है, जो दो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक, सिमिलर एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल, वर्ड प्लस वर्ड, फ्रेजेस plus phrases and sentence plus sentence. It also join to independent clauses. Coordinate conjunctions are and, but, or, nor, for, so, yet. Okay? Coordinate conjunctions कौन से हैं? First point, coordinating conjunction. First point is coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions join two words, phrases or sentence of equal rank, similar elements. For example, words plus words, phrases plus phrases and sentence plus sentence. It also joins two independent clauses. यानी कि जो दो वर्ड्स है, दो फ्रेजेस है या फिर सेंटेंस है, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, सिमिलर करने के लिए जो यूज होता है, जो कंजंक्शन यूज होता है, उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर एंड, बट. कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर एंड, बट, येट, और, not, for, so. Coordinate conjunctions are and, but, yet, or, not, for, so. ये सारे क्या है? ये सारे coordinate conjunctions है, यानी कि ये but है, and है, yet, और, not, for, so. ये सारे जो coordinate conjunction यानी कि संयोजन के रूप है. दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जो कोऑर्डिनेट करते हैं,
दूसरा सेंटेंस कौन सा है? एंड वॉच टेलीविजन। सो वॉच टेलीविजन दूसरा सेंटेंस है, तो उसको दोनों को कनेक्ट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे कौन सा कंजक्शंस लिया है? एंड। सो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। ओके, दूसरा एग्जांपल, शी कैन स्विम बट शी कैन नॉट ड्राइव। वो स्विम करती है पर ड्राइव नहीं कर सकती, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिया है हमने यहाँ पे? बट। शी कैन स्विम, शी कैन स्विम, शी कैन नॉट ड्राइव। शी कैन स्विम, वो स्विम कर सकती है, बट शी कैन स्विम, शी कैन नॉट ड्राइव, वो स्विम कर सकती है, वो ड्राइव नहीं कर सकती। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा बट। कौन सा कंजक्शन हमने यूज किया? बट। सो शी कैन नॉट स्विम बट कैन नॉट ड्राइव, बट शी कैन नॉट ड्राइव। तो यहाँ पे जो हमने बट लिया, ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए जो कंजक्शन यूज किया, ये कौन सा है? बट। सो ये कौन सा हो गया? ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन। बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बट है जो वो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। ओके, ये दोनों सेंटेंस को कोऑर्डिनेट करता है, ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी और टी? वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी और टी? कॉफी और टी, तो कॉफी है और टी है, ये दोनों ऑप्शंस है। दो ऑप्शंस को बताने के लिए हमने यहाँ पे जो यूज किया है कंजक्शंस, वो कौन सा है? और। सो यहाँ पे हियर, और कंजक्शन इज कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। ओके, वी यूज एंड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस दैट हैव रिलेटेड आइडियाज। We use and join words, phrases and sentence that have related ideas. And का यूज होता है phrases, words, sentence को यूज करने के लिए। वो क्या देता है हमें? आइडिया। आइडिया के रिलेटेड यूज होता है and का। ओके, we use but to join words, phrases and sentence that have opposites ideas but shows contrast. For example, she can swim but she cannot drive. यहाँ पे वो वो स्विम कर सकती है यानी तैर सकती है, बट शी कैन नॉट ड्राइव, वो ड्राइव नहीं कर सकती। तो ये दोनों जो ऑप्शंस है, दोनों सेंटेंस है, एक ही लड़की के बारे में है, पर ये दोनों ऑपोजिट है। वो स्विम कर सकती है और ड्राइव नहीं कर सकती, तो ये उसका ऑपोजिट हो गया। ये चीज़ कर सकती है, ये चीज़ नहीं कर सकती, तो ये ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बट यूज किया। ओके, we use or to join words, phrases and sentence when we want to show choice. हमें कोई चीज़ होती है, कोई जो दो ऑप्शंस होते हैं, तो दो ऑप्शंस की चॉइस देनी होती है, ये या फिर ये। तो उसके लिए हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? और। कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? और। जैसे कि आपने देखा, वुड यू लाइक कप ऑफ कॉफी और टी? वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी और टी? आपको कौन क्या चाहिए? कप ऑफ कॉफी या फिर कप ऑफ टी? कॉफी चाहिए या फिर टी? तो हमने उसके लिए कौन सा कंजक्शन यूज किया? और, यानी कि कॉफी और टी। तो उस दोनों जो ऑप्शन है, वो दोनों ऑप्शंस को हमें चॉइस देनी है कि ये चाहिए या फिर ये चाहिए। सो दोनों ऑप्शंस की चॉइस के लिए हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? और। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। So fill in the blanks with and but or. Question number A, fill in the blanks with and but or. Open your grammar textbook, page number 62, lesson number 11, conjunctions. You can see this question number A, fill in the blanks with and but or. यहाँ पे जो क्वेश्चन fill in the blanks दिए, तो यहाँ पे आपको with and but or के साथ आपको यहाँ पे blanks को fill करना है। ओके, our next point, अब हमारा कौन सा पॉइंट है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेक्स्ट पॉइंट
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। Subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions joins main clauses to subordinate clause. Though and though show contrast, so that shows purpose. As, because and since show reason. So shows result. Therefore shows cause and effect. के लिए है कंजक्शन। थो एंड ऑल्दो ये दोनों कंजक्शंस क्या शो करते हैं? कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। सो दैट शोज पर्पस, सो दैट शोज पर्पस, यानी कि जो सो दैट है वो क्या शो करता है? पर्पस। कोई जो हमारा पर्पस क्या है वो शो करने के लिए सो दैट ये कंजक्शन को यूज किया जाता है। As, because and since. As, because and since. As, because and since show reason. ये क्या शो करता है तीनों? Reason. So that shows purpose. Contrast. Though and although shows contrast. Though और although ये दोनों जो कंजक्शन है वो क्या शो करता है? ये कॉन्ट्रास्ट जो है वो शो करता है। So that, ये जो so that कंजक्शंस है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन so that, ये क्या शो करता है? पर्पस। हमारा पर्पस क्या था? कोई चीज को हमें पता नहीं होती है तो हमारा पर्पस क्या होता? हम जैसे बोलते कि so that हमने ये किया, so that हमारा ये रीजन था, so that हमने ये किया। सो हमारा जो क्या कोई चीज के लिए क्या पर्पस था हमारा वो शो करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सो दैट का यूज किया जाता है। ओके। एज, बिकॉज, सिंस, ये जो तीनों कंजक्शंस है एज, बिकॉज, सिंस, ये तीनों कंजक्शंस का क्या शो करते हैं? एज, बिकॉज, सिंस, ये तीनों कंजक्शंस क्या शो करते हैं? रीजन। एज, बिकॉज, सिंस, ये तीनों जो चीजें हैं ये तीनों कंजक्शंस है वो रीजन शो करते हैं। कोई चीज का जो रीजन देना होता है तो ये रीजन बताते हैं। ओके। Therefore shows cause and effect. Therefore so वो क्या शो करता है? cause and effect, जो उस चीज की इफेक्ट होती है वो therefore वो शो करता है। ओके। For example, although it rained a lot, they enjoyed themselves. Next, even though I was really tired, I could not sleep. Even though I was really tired, even though मैं already tired थी, but I could not sleep. I could not sleep. मैंने सोई नहीं। I opened the window because it was very hot. I was open the window because it was very hot. मैंने विंडो खोली because यानी कि because of very it was very hot. It was very hot. ये क्या है? रीजन है। It was very hot. I opened the window because रीजन क्या दिया? रीजन कौन सा दिया? It was very hot.
so they did not play tennis. It was raining हो रही थी, so they did not play tennis. So they did not play tennis. तो उन्होंने टेनिस प्ले नहीं किया. So है जो so that वो क्या रिजल्ट पर्पस क्या था हमारा, टेनिस क्यों नहीं खेली हमने, इट वॉज रेनिंग, वो हमारा पर्पस था. और रीजन क्या था, सो दे डिड नॉट प्ले टेनिस, वो रीजन रिजल्ट है वो शो करता है. ओके. As she was late for work, she took a taxi. As she was late, वो हमेशा किधर लेट हो, for work she took a taxi, तो उसने क्या किया, टैक्सी किया. So as है यहाँ पे जो वो भी क्या दिखाता है, रीजन. ओके. सो यहाँ पे उसका क्वेश्चन नंबर बी है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने यहाँ पे आपको बताया, उसका जो क्वेश्चन नंबर बी है, एक्सरसाइज पेज नंबर 63, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. सो यहाँ पे हमें ऊपर जो ब्रैकेट्स में ऑप्शंस दिए, तो यहाँ पे उसको हमें फिल करना है. तो मैं आपको पीडीएफ में जो आंसर्स है वो सेंड करूँगी. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर बी ऐसे कंप्लीट करना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, जॉइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज फॉर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू रीड, I can't spell well. So I like to read, मैं रीड करती हूँ. I can't spell well, पर कैसे, तो क्या यूज आता है इसका, क्या यूज कर सकते हैं, बिकॉज या फिर बट. सो I like to read, मैं रीड करती हूँ, बट I can't spell well, मैं प्रॉपर स्पेल अच्छे से नहीं कर सकती, तो क्या यूज होगा, बट. सेकेंड, I had rodents, they spread disease. I had rodents, they spread disease. मुझे rodents पसंद नहीं बिल्कुल, मैं हेट करती हूँ. Because they spread disease, because they spread disease. वो क्या स्प्रेड करते हैं, डिसीज यानी कि रोग को फैलाते हैं. तो क्या आएगा, बिकॉज. हमें यहाँ पे रीजन दिखाना है. they spread disease. I hate rodents, मुझे rodents पसंद नहीं है, तो उसका हमें रीजन दिखाना है. तो क्या यूज होगा रीजन दिखाने के लिए, बिकॉज दे स्प्रेड डिसीज. यहाँ पे क्या यूज होगा, दे. सो क्वेश्चन नंबर सी ऐसे आपको कंप्लीट करना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एपोरेट कंजक्शंस. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स एपोरेट कंजक्शन से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. सो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कंजक्शंस दिए, सो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा कंजक्शंस आता है. ओके. सो यहाँ पे हमारा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस था ये पॉइंट कंप्लीट हो गया. ओके. सो द नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का जो पॉइंट था यहाँ पे कंप्लीट हो गया. ओके. लास्ट पॉइंट, करेक्टलेटिव कंजक्शंस. Correlative conjunctions. Correlative conjunctions are pairs of words that are always used together. For example, either or neither, nor, both and, not only but also, whether. Correlative conjunctions either or, neither nor, both and, not only, not only but. Not only
but also. सो यहाँ पे ऐसे जो करेलेटिव कंजक्शंस है हम उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। करेलेटिव कंजक्शंस आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर। जो करेलेटिव कंजक्शंस होते हैं वो पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं वर्ड्स। जो उस करेलेटिव कंजक्शंस के जो वर्ड्स होते हैं वो पेयर में हमेशा होते हैं, टुगेदर साथ में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइदर और, neither nor, both and, like not only but also। सो ऐसे यहाँ पे जो वर्ड्स है वो पेयर में जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? करेलेटिव कंजक्शंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल you can either have a cola or lemon। You can either have a cola or a lemon। I want neither tea nor coffee, just water। I want neither tea nor coffee। मैं टी और कॉफी कभी नहीं लेता, जस्ट वाटर। तो यहाँ पे ऐसे यूज हुआ ना आइदर और नीदर नॉर। सो ये जो वर्ड्स होते हैं साथ में यूज होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? करेलेटिव कंजक्शंस। Both the spectators in the stands and the spectators watching television at home wait with excitement for the match to begin। Next example, during any match between the two teams, not only the players but also the umpires become very tense। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ड्यूरिंग एनी मैच बिटवीन टू टीम्स, मैच होती है दो टीम्स के बीच नहीं होती। नॉट ओनली द प्लेयर्स, जो मैच होती है टीम्स के वो दोनों, नॉट ओनली द प्लेयर्स, दो प्लेयर्स के बीच में नहीं होती ऑन बिफोर, बट ऑल्सो द अंपायर्स बिकम वेरी टेंस। बट ऑल्सो द अंपायर बिकम वेरी टेंस। ओके, सो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है आपको समझ में आ गया होगा। You have to decide whether you want to support Nancy or Kate in the elections। So यहाँ पे जो करेलेटिव कंजक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई उसकी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 65। फिल इन द ब्लैंक्स विद आइदर और neither nor। Sonia can make either soup or coffee। Sonia can make either or soup, neither nor coffee। She does not like this work। Either or Millie, neither nor Tina can water the plants they like it। So ऐसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर एफ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल करेलेटिव कंजक्शंस। सो यहाँ पे आपको जो करेलेटिव कंजक्शन मैंने एक्सप्लेन किया उससे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, सो यहाँ पे करेलेटिव कंजक्शंस पॉइंट कंप्लीट हो गया। सो मैंने आपको ये जो लेसन 1 है कंजक्शंस आज के लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। सो उसमें हमने कौन कौन से पॉइंट देखे? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और करेलेटिव कंजक्शंस। सो हमारा जो लेसन 11 है कंजक्शंस वो आज कंप्लीट हो गया। ओके, सो यहाँ पे जो इसका जो आंसर है वो आपको मैं PDF सेंड करूँगी। सो हमारा जो इस मंथ में हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है लास्ट में, सो ये यहाँ पे इसमें लेसन नंबर 11 आने वाला है एग्ज़ाम में। ओके, सो ये लेसन आपको एक 2-3 बार यह वीडियो देखना और उसकी एक्सरसाइज अच्छे से फिल करना। ओके, सॉरी। सो हमारा लेसन नंबर 11 कंजक्शंस, यहाँ पे हमारा लेसन 11 कंजक्शंस कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।